यहाँ पर आपको आगाह करते चले, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कोई हमला नहीं किया, ये कहना है DGISPR का। उन्होंने कहा कि हमारी पॉलिसी अफगान अवाम के खिलाफ नहीं है, अफगान रजीम दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। तर्जुमान पाक अफवाज का बड़ा बयान सामने आ गया है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कोई हमला नहीं किया। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी पॉलिसी अफगान अवाम के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कोई हमला नहीं किया। DGISPR का बड़ा बयान सामने आ रहा है, हमारी पॉलिसी अफगान अवाम के खिलाफ नहीं है, अफगान रजीम दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। बारहा पाकिस्तान ये बात कहता रहा है कि अफगान रजीम दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे, और इस वक्त DGISPR का बड़ा बयान सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कोई हमला नहीं किया, हमारी पॉलिसी अफगान अवाम के खिलाफ नहीं है, अलबत्ता अफगान रजीम दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। पाकिस्तान बारहा ये बात कहता रहा है कि अफगान रजीम को दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगी, क्योंकि उसकी सरजमीन बारहा पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल हो रही है। और ऐसे वक्त में बड़ा बयान तर्जुमान पाक अफवाज की जानिब से सामने आया है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कोई हमला नहीं किया, ये कहना है DGISPR का। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी पॉलिसी अफगान अवाम के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कोई हमला नहीं किया, हमारी पॉलिसी अफगान अवाम के खिलाफ नहीं है, अफगान रजीम दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। इसी पर मज़ीद क्या तफसीलात हैं, क्या कहना है, ये जान लेते हैं। आदिल अब्बासी सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। आदिल अब्बासी, बहुत बड़ा बयान ऐसे वक्त में सामने आ रहा है जैसे वक्त में मुसलसल अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है दहशतगर्दों की जानिब से, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आज जो ब्रीफिंग थी उसमें उन्होंने बात बहुत क्लियर तरीके से बताई है कि पाकिस्तान जो है वो अपने दिफा के लिए किसी हद तक भी जाएगा। पाकिस्तान हर वो चीज़ जो पाकिस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तान के फ़ायदे में है, वो इनिशिएटिव लेगा, एक्शन करेगा। और जब भी पाकिस्तान एक्शन करेगा तो बताएगा, डंके की चोट पर करेगा। और जो भी दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं उसका बदला लेते भी आए हैं और लेंगे भी। इंटरनल IBOs के जरिए, इंटेलिजेंस ऑपरेशन हैं उसके जरिए भी, काइनेटिक ऑपरेशन के जरिए भी, अक्रॉस बॉर्डर भी अगर जरूरत पड़ी है तो पाकिस्तान ने अपना रिवेंज किया है। रीजन में भारत ने पाकिस्तान को चैलेंज किया तो उसको जवाब दिया, अफगानिस्तान ने किया तो हम काबुल तक भी गए। लेकिन हमने मेक श्योर किया, उन्होंने कहा कि हमने मेक श्योर किया कि ये सिविलियन कैजुअल्टीज ना हो, लेकिन दुश्मन जो है वो हमारे सिविलियंस पर अटैक करता है। हमने मेक श्योर किया कि हम कहीं पर भी अगर अटैक किया, रिप्लाई किया, रिस्पॉन्ड किया, रिटेलिएट किया तो मेक श्योर किया कि वो सिविलियन को निशाना ना बनाएं। और हमने सिर्फ उन्हीं टारगेट्स को चूज किया, सिलेक्ट किया जिन टारगेट्स ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की थी। लेकिन अफगानिस्तान हुकूमत यानी अफगान रजीम जो है, इंटरिम हुकूमत जो है, जिसको हम अफगानिस्तान की सही तर्जुमानी करने वाली हुकूमत भी नहीं मानते, वो आरजी और अबूरी हुकूमत है, उसको बारहा समझा चुके हैं, बता चुके हैं। और सिर्फ ये हम नहीं कह रहे, ये जो वहाँ पर ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, वहाँ पर दाइश हो, IS हो, उनके बारे में रशिया और दीगर जो रीजनल कंट्रीज हैं वो भी अपने कंसर्न शो कर चुके हैं। तो वी आर नॉट द ओनली वन हु आर टेलिंग देम कि ये टेररिज्म आपकी तरफ से हो रहा है। तो देयर आर अदर फोर्सेस ऑल्सो। और वो डायलॉग से इस्तांबुल में हो या फिर कतर में, वो उनको ये तमाम लेक्चर्स जो शामिल होते हैं वो ये बताते हैं कि भाई आप लोग ये गलत कर रहे हैं। और हम भी उनको ये समझाते नहीं, पाकिस्तान की हुकूमत, रियासत उनको ये समझाती है कि आपने जो 2021 में आके अबूरी हुकूमत कायम की थी और जो वादे किए थे आप वो पूरे नहीं कर रहे। आप एक सॉवरेन स्टेट की तरह बिहेव नहीं कर रहे, आप एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह बिहेव नहीं कर रहे, आप एक ऐसी रियासत की तरह बिहेव कर रहे हैं जिसमें कोई गवर्नेंस नहीं है, जिसके अंदर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि हमारा एक बहुत बड़ा बॉर्डर है, उसको हम मैनेज करते हैं, और ये हकीकतन आसान नहीं है उसको मैनेज करना, क्योंकि ये एक बहुत तवील बॉर्डर है, आपके पास रिसोर्सेज उतने नहीं हैं। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को किसी भी इंटरनेशनल फोर्स की या किसी भी कंट्री की या किसी भी अलायंस की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए किसी की सपोर्ट ले और कहे कि आप आएं और हमारी मदद करें। हम उस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ेंगे और लड़ते आ रहे हैं और अपना बदला खुद लेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं। देखिए, दो तीन चीजें और बड़ी अहम है। उन्होंने कहा जो ये रिपैट्रिएशन वाला मामला, इलीगल इमिग्रेंट्स को भेजने वाला, तो उन्होंने कहा कि 2,34,000 के करीब सिर्फ नवंबर के महीने में लोगों को भेजा गया है, 2,34,000 और साथ
میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 80% ایریا جو ہے وچ از اے ایریا آف بلوچستان، وہاں پر اب پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کا کنٹرول ہے، جو کہ پہلے نہیں ہوتا تھا. انہوں نے کہا کہ جو ایرانین ڈیزل آتا ہے وہ 20.5 ملین